राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल होंगे, यही मेरी प्रार्थना है। सभी देवी देवताओं से, बाबा नीम करोली से, हनुमान जी से, शिव शंकर भोलेनाथ जी से, मेरे प्रभु सबके ऊपर दया दृष्टि बनाए रखो मेरे भगवान श्री राम। दोस्तों, आज मैं एक समाज सुधारक, जो आजकल मेरी बहनें इधर उधर प्रेम का, प्यार का बहाना लेकर ये कुछ ही दिनों का एक आकर्षण होता है, इसके चक्कर में आके बर्बादी की तरफ कोर्ट मैरिज कर रही हैं और धड़ाधड़ ये रिवाज बढ़ता सा ही जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में मैं आपको इसी राह में एक सामाजिक संदेश है। ये सच्चे प्रेम में देह का आकर्षण क्यों होने लगा? तो इसमें सच्चे प्रेम में देह का आकर्षण नहीं हो सकता, और इसमें बताया है कि ये प्यार आपस में गलत ही सोच क्यों होती है। प्यार भाई बहन का भी तो हो सकता है दोस्तों, ये इसमें बताने की कोशिश की है। तो इसे पूरा सुने, और फिर अगर कोई आपके भाई से गलती हो तो उसे क्षमा कर देना, यही मेरी प्रार्थना है सभी भाइयों से। शुरू करता हूँ। सच्चे प्रेम में देह का आकर्षण क्यों होने लगा? यदि यथार्थ प्रेम है तो दोनों में भाई बहन का पवित्र संबंध रहना चाहिए। ये सबसे गहरी बात है। अगर यथार्थ प्रेम है तो दोनों में भाई बहन जैसा पवित्र रिश्ता भी हो सकता है। एक ज़माना था जब राजपूत देवियाँ राखी भेजकर किसी को भी अपना भाई वरण कर लेती थी, और वह भाई रक्षाबंधन के पवित्र बंधन में बंधकर उस बहन के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर डालता था। किसी विवाहिता स्त्री के बाह्य सौंदर्य को देखकर उस पर आसक्त हो जाना, और किसी पुरुष की यूनिवर्सिटी से मिली हुई डिग्रियों को देखकर, उसके ढंग ढांचे को देखकर अपनी कुल मर्यादा, शील, सदाचार, लज्जा और सबसे बढ़कर महत्व की वस्तु सतीत्व को नष्ट करने पर उतारू हो जाना कदापि प्रेम नहीं है। तो इसमें ये बताया गया है, ये प्रेम नहीं है, ये तो बस दुर्गति है, दुर्व्यवस्था है दोस्तों। इसमें कुछ नहीं रखा। जो प्रेम का नाम लेते हैं कि प्रेम, लेकिन वो कुछ नहीं है, वो एक आकर्षण है कुछ चीज़। यह तो निरी पाशविकता है। तो इसमें इसे पाशविकता बताया गया है। ये लक्षण पशु समान होता है दोस्तों, जो हम किसी की तरफ भी आकर्षित हो जाते हैं, किसी की थोड़ी सी खूबी हुई और उसी तरफ हम चल लिए, ये निरी पाशविकता है। दुख है तो दुख है कि हमारे पढ़े लिखे नवयुवक और नवयुवतियाँ आज धर्म की, सदाचार की और परलोक की कुछ भी परवाह ना करके मोहवश अपने को भीषण नरकाग्नि में झोंक रहे हैं। तो इसमें दोस्तों भाई एक बात आपको समझाने लायक है, लेकिन मैं इतना भी समझदार नहीं हूँ। तो ये लेखक ने बताया है कि दुख है कि हमारे पढ़े लिखे नवयुवक नवयुवतियाँ आज धर्म की भी और सदाचार की भी और परलोक की भी कुछ भी परवाह ना करके मोहवश, ये झूठा मोह है, कुछ ही दिनों का है, फिर पछताना होता है, मोहवश अपने को भीषण नरक अग्नि में झोंक रहे हैं। आप अपने मित्र और उन विदुषी बहन को समझा दीजिए कि वे इस पाप बुद्धि का त्याग कर दें, जो प्रेम के नाम पर मुझ जैसे व्यक्ति से अपने कुविचारों का समर्थन प्राप्त करने की चेष्टा करें। जिस भारत में पवित्र सती धर्म को स्त्रियां अपना परम गौरव समझती थी,
और सतीत्व की रक्षा के लिए हंसते हंसते धधकती आग में सहर्ष कूद पड़ती थी। उसी भारत की विदुषी कहने वाली नवयुवतियाँ आज अपने सारे गौरव को खोकर पर पुरुषों के मोह में फंसने को पवित्र प्रेम बतलाकर प्रेम शब्द को कलंकित कर रही हैं। तो दोस्तों, आपको बस आप तो समझदार हैं, कितनी गहरी बात बता रहा है लेखक इसमें। यह बड़े ही परिताप का विषय है। आपके पत्र में यह पढ़कर कि कई कुमारी और विवाहिता विदुषी बहना ऐसा विचार कर रही हैं, बहुत ही खेद हुआ। भगवान ऐसी विद्या और शिक्षा से आर्य देवियों को बचाए जो वे आज इस गहरी दुर्बुद्धि का कार्य को कर रही हैं। आपने ये बातें सद्भाव से पूछी हैं, ठीक उसी तरह मेरा तो विश्वास है कि सारी पाप वृत्तियों का परिणाम बहुत ही बुरा होगा। आत्मा की नित्यता, परमात्मा के न्याय, परलोक के सुख दुख को भोग एवं जन्मांतर में विश्वास करने वाला होने के नाते मैं यह कह सकता हूँ कि ऐसा करने वाले और कराने वाले और ऐसी बातों का समर्थन करने वाले सभी जन्मांतर में बड़ा भारी दुख उठाएंगे। याद रखिए, यह प्रेम नहीं है, महापातक है और इससे बड़ी सावधानी से बचना चाहिए। जो भाई इस काम के लिए तैयार हुए हैं, आपने लिखा है कि ये मुझ में और मेरी बातों में श्रद्धा रखते हैं, सो यह उनकी कृपा है। मेरा उनसे या आपसे कोई साक्षात परिचय न होने के कारण मैं तो कुछ नहीं कर सकता, परंतु यदि मेरी बात में ज़रा से भी विश्वास हो तो उन्हें तुरंत अपना विचार सर्वथा छोड़ देना चाहिए और प्रेम ही हो तो उसे पवित्रतम बनाकर उन्हें भाई बहन के रूप में रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये बिल्कुल तीर निशाने पे लगा दिया है इन्होंने। अगर वे आपस में पवित्र प्रेम ही बता रहे हैं तो उन्हें भाई बहन का पवित्र रिश्ता बनाकर रहना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि शारीरिक कोई भी संबंध जोड़कर प्रेम रखने की अपेक्षा केवल आत्मा से आत्मा का प्रेम रहना और भी निरापद, उत्तम और सराहनीय है। एक स्थान में रहना, मिलना जुलना, परस्पर प्रेम पत्रों का व्यवहार करना कतई बंद कर देना चाहिए। दोनों को अपने अपने घरों में संतोष और सुख से रहकर भगवान का भजन करते हुए एक दूसरे की सच्ची परमार्थिक उन्नति चाहनी चाहिए। सच्चा प्रेम तो इसी में है। हमारी आर्य संस्कृति का तो यह आदेश है कि कुमार कुमारी वर कन्या के निर्वाचन में माता पिता का ही अधिकार होना चाहिए और इसी में लाभ है। उत्तम विवाह और गृहस्थ आश्रम की सुख शांति के लिए माता पिता पर ही यह भार रहना हितकर है। माता पिता का अपनी संतान में सहज स्नेह होता है। वे स्वाभाविक ही संतान का हित ही चाहते हैं और वे उसके भविष्य जीवन को सुखी देखना चाहते हैं। उनको अवस्था की भी अधिकता के कारण अनुभव भी विशेष होता है, इसलिए उनके द्वारा जो संबंध किया जाएगा उसमें केवल अक्षणिक मोह नहीं होगा। उसमें वर कन्या के कुल, शील, स्वास्थ्य, चरित्र, स्वभाव, घर की आर्थिक स्थिति और धर्म भाव की आदि की सभी की यथासाध्य जांच पड़ताल होगी और धीरता से साथ कार्य संपन्न होगा। यद्यपि इनमें उनकी भूल भी हो सकती है और कोई माता पिता स्वार्थवश इन बातों का विचार नहीं भी करते, परंतु यह अपवाद स्वरूप है। संतान के प्रति स्वाभाविक स्नेह प्राय उन्हें संतान का अहित चिंतन करने से रोकना ही सत्य है। अतएव माता पिता के द्वारा जो वर कन्या का निर्वाचन होता है
वह प्राय निर्दोष और उत्तम होता है। उसमें अक्षणिक आवेग नहीं होता। केवल चमड़ी का रंग ही परीक्षण नहीं है, परंतु इसके विपरीत युवावस्था में युवक युवतियाँ जो अपने लिए कन्या वर का निर्वाचन करते हैं, वह तो अधिकांशतः भूल भरा होता है। उनमें बड़ी उम्र का अनुभव नहीं है, युवावस्था का जोश है, काम वासना, इंद्रिय सुख की लालसा है, रूप का मोह और जल्दबाजी आदि उनकी विचार शक्ति को ढक लेते हैं और वे फतिंगे बनकर रूप की आग में जलकर भस्म हो जाते हैं। फिर आजकल के वातावरण और कॉलेजों की दूषित सह शिक्षा ने तो बड़ी भयानक स्थिति उत्पन्न कर दी है। स्कूल कॉलेजों की शिक्षा का परिणाम ही है जो उक्त विदुषी बहन आपके मित्र भाई इस प्रकार बहक रहे हैं। भला जो अभी तक ससुराल गई ही नहीं, जिसने अपने पति से अभी तक बातचीत नहीं की, उसने कैसे जान लिया कि पति पढ़े लिखे होने पर भी उसके योग्य नहीं है और स्कूल के ये पुराने मित्र उनके पति होने योग्य हैं। ससुराल जाने पर भक्ति श्रद्धापूर्वक पति सेवा करने पर आपकी परिचित बहन को यह अनुभव हो सकता है कि वे जिनको चाहती हैं उनकी अपेक्षा उनके पति कहीं अधिक सुयोग्य और सुशील हैं। फिर आर्य रमणी तो यह विचार भी कैसे कर सकती है कि पति योग्य है या अयोग्य। उसके लिए तो पति परमेश्वर ही है, पति के सिवा दूसरा कोई पुरुष है ही नहीं। उत्तम के अस पर बस बन माही, सपने हो आन पुरुष जग माही। माता पिता ने जो वर चुन दिया, भगवान की इच्छा से जिनसे विवाह हो गया, उन्हीं को जीवन अर्पण कर देना चाहिए। अर्पण तो हो ही चुका, मन में जो कभी दूसरा भाव आता है तो उसे निकाल देना चाहिए और आपके मित्रों को पर नारी को से सांप के जहर के समान परहेज करना चाहिए। बुरी नीयत से जरा भी पर स्त्री का चिंतन करना पाप है और जो दूसरी कुमारी युवती बहनें कुल मर्यादा को तोड़कर माता पिता की सम्मति के विरुद्ध मनमाना वर खोजती हैं, उन्हें भी समझ रखना चाहिए कि इसमें बड़ा खतरा है। ऐसे स्वेच्छा विवाहों का परिणाम तलाक होता है और हिंदू शास्त्रों की सहायता के आधार पर यह कहा जा सकता है कि स्त्री के लिए यह एक बड़ा पाप और उसके लिए भविष्य का दुख महान कारण है। उक्त विदुषी बहनों को भी जो ऐसे माँ बाप तक का विचार करती हैं, सावधान कर देना चाहिए। मेरा यह पत्र उनके पास पहुंचा देना चाहिए, आपके उनके नाम पते पर लिखे जाए। तो दोस्तों, ये इसमें लेखक ने बताया है इसमें कि प्यार का रिश्ता कैसा होना चाहिए। प्यार भाई बहन में भी ऐसा हो जाता है, क्यों हम ये शारीरिक रिश्ता ही रखते हैं। अगर हमें सच्चा प्यार है तो हम ऐसा बहन भाई का अटूट प्यार बना सकते हैं। और इसमें बताया गया है कि माता पिता के द्वारा की गई शादी ही संपन्न होती है। तो अभी आगे लेता हूँ दोस्तों, आपके भाई से कोई गलती हुई हो तो उसे क्षमा कर देना। जय बाबा नीम करोली महाराज।